हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि पिछला वीडियो हमारा बना था किसमें हम लोग पढ़ रहे थे, क्या, सभ्यता का रहस्य। इसमें मैंने आपको 2 पेज पढ़ा दिया था, उसके बीच में मेरा वीडियो कट गया। हाँ, और वहीं पे छूट गया। सभ्यता का रहस्य किसका है? प्रेमचंद जी का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। और उन्होंने इस अपनी कहानी में सभ्य और असभ्य के बारे में बताया है कि सभ्य कौन, वो सोच रहे हैं कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन। और हमारी वीडियो कहाँ तक रुकी थी? फिर वही हिमाकत, यहीं तक वीडियो बीच में कट हो गया था, जिसके कारण वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया। और इसमें आगे हम इसे पूरा कर देते हैं। एक बात को और ध्यान रखिए कि इसमें आपको देखिए कुछ पात्र थे, जैसे राय साहब, उनकी पत्नी, मुंशी प्रेमचंद, उनका नौकर दमड़ी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कहाँ? फिर वही हिमाकत। अरे, ये तो कुछ होना था, हो चुका। ईश्वर पर भरोसा करें। जमानत देनी पड़ेगी, तुम्हारी हिमाकत के शक नहीं। जमानत देनी पड़ेगी, तुम्हारी हिमाकत के शक नहीं। जानते हो, यह सांप के बिल में उंगली डालना है। यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितना नफरत है। फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अब की बात तुम्हारी हिमाकत में मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल से ठान लिया था कि अब तक इस मामले में हाथ न डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे मेरी कुछ न चली। कौन कह रहा है? राय साहब अपनी पत्नी से कहें, हिमाकत में दुस्साहस, तुम्हारा दुस्साहस है। फिर वही हिमाकत, मतलब फिर वही दुस्साहस तुमने किया। अरे, अब तो जो कुछ होना था सो हो चुका। उनकी पत्नी कहती है कि अरे राय साहब, अब जो कुछ होना था सो हो चुका। ईश्वर पर भरोसा करके जमानत देनी पड़ेगी। किसे? जो उसके रईस हैं, हाँ, उन्हें। मतलब आपको जो खून का आता है मामला, और उसके लिए रईस साहब जो है उनको ईश्वर पे भरोसा करके, और जिसे हम कहते हैं रिश्वत लेना, रिश्वत खाना। वही रिश्वत कौन दे रहा है? उन रईस की पत्नी ने किसे दिया? राय साहब की पत्नी को। और राय साहब अपने पति को, अरे सॉरी, राय साहब की पत्नी राय साहब को बताती है कि आप छोड़िए, ईश्वर पे भरोसा करके आपको जमानत देनी पड़ेगी। तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं, मतलब तुम्हारी जो हिमाकत में तुम्हारी दुस्साहस में शक नहीं। हाँ, जानती हो, यह सांप के बिल में उंगली डालने वाली बात हो गई। मतलब रिश्वत लेके और उन्हें जमानत देना, किन्हें? रईस को जो खून के मामले में फंसे हैं। तो सांप के बिल में उंगली डालने वाली बात हो गई। यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है। फिर भी बेसब्र हो जाती हूँ। मतलब वो कहते हैं कि आपको पता है कि मुझे इन सब रिश्वत लेने में कितना नफरत है, फिर भी बेसब्र होकर तुम रिश्वत लेने के लिए तैयार हो जाते। अब की बार तुम्हारी हिमाकत ने मेरा व्रत तोड़ दिया। मतलब मैंने जो व्रत किया था कि मैं रिश्वत नहीं लूँगा और रईस को जो भी होगा सही फैसला करूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारे दुस्साहस को देख के मैं अभी अपना व्रत तोड़ रहा हूँ। और क्या कहूँ, मैंने दिल में ठान लिया था क्या कि अब इस मामले में हाथ नहीं डालूंगा। किसने? राय साहब ने कहा कि मैंने ठान लिया था कि अब ऐसा कोई मामले में हाथ नहीं डालूंगा जहाँ रिश्वत लेना पड़े। तुम्हारी हिमाकत के मारे मेरी कुछ चलने भी पाए। मतलब तुम जो दुस्साहस करते उसके सामने मेरे कुछ नहीं पलते। स्त्री किसकी? राय साहब की। मैं जाकर लौटा देती हूँ राय साहब, और मैं जाकर जहर खा लेता हूँ। अब आप यहीं देखिए कि एक तो वो ये कह रहे हैं राय साहब कि मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहता था। कैसा? मतलब ये रिश्वत लेना। लेकिन
तुम इतनी बड़ी दुस्साहस करके रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गई हो? तो बोलती है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं जाके रुपए लौटा आती हूँ। उसी तरह सब कहते और मैं जाके जहर खा लेता हूँ। बस उनकी बातें हैं, वो रिश्वत लेना चाह रहे हैं। इधर तो स्त्री पुरुष में ये अभिनय हो रहा है, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत में जुआर काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का तिनका भी नहीं था। अभी वेतन मिलने में कई दिन देर थी। मोल ले न सका। घर वालों ने दिन में कुछ घास छिलकर खिलाई थी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा। इतनी घास से क्या हो सकता है? दोनों बैल भूखे खड़े थे। यहाँ ये हो रहा है और उधर दमड़ी कौन है? नौकर, जो रात भर का समय लेके जाता है और जाने के बाद क्या करता है? गांव के मुखिया के खेत में जाके ज्वार काटता है। किसके लिए काटता है? उसके लिए, अपने बैलों के लिए। उसके बाद एक जोड़ी बैल है और उसे लगता है कि अभी तो वेतन मिला नहीं और वेतन मिलने में बहुत है। और घर वालों ने तो सुबह घास छील के उतनी घास से क्या हो सकता है? दोनों बैल भूखे खड़े थे। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर अपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उसकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो गई। किसान को अपने बैल अपने बच्चों की तरह प्यारे होते हैं और वह पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता है। मतलब जो दमड़ी ने 2 बैल रखे थे, वो खाने के लिए उसके पेट नहीं भरे, तो उसने देखा कि जब वह दमड़ी जाता है तो बैल उसको अपनी ओर देखते हैं और कहते हैं किस याचना की दृष्टि से कि मुझे कुछ मिलेगा दे। तो उसी पे वह कहता है कि उसकी आंखें सजल हो जाती, उसकी आंखें भर आ जाती है। किसकी? दमड़ी की। और किसान जो होते हैं वो अपने बच्चों की तरह मानते हैं बैल को। मतलब किसान जो होते हैं अपने पशु जो होते हैं उन्हें अपने जितना सबको मानते हैं, अपना उसी तरह पशुओं का भी ख्याल रखते हैं। बैलों को भूखों देखकर आंखों से नींद भाग गई। किसकी? दमड़ी की। कुछ सोचता हुआ हंसिया निकाला और चारे की फिक्र में चला। किसके? बैलों के चारे की फिक्र में दमड़ी निकल पड़ता है। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद में उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट सकता, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर न था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफ़ी हो। सोचा, अगर किसी ने देख भी लिया तो उसे कहूँगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया। उसे विश्वास न था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए थोड़ी काट रहा हूँ। फिर ऐसा निर्दयी कौन जो मुझे पकड़ ले जाएगा? संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर से जा निकला। हो न हो कोई चोरी से काट रहा है। डॉक्टर बोला, कौन चारा लिए जा रहा है? खड़े रहो। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा कि पुलिस का सिपाही। हाथ पाँव फूल गए। कांपते हुए, हुजूर थोड़ा ही काटा है, ये देख लीजिए। अब आपको यहाँ बताते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करने के लिए आप थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं तो माफ़ है। किसी को बचाने के लिए आप थोड़ा झूठ बोल लेते हैं तो माफ़ है। उसी तरह दमड़ी यहाँ पशु के चारे के लिए, उसे जो भूख लगी थी, चारा नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि चोरी तो कर रहा था,
ये तो आपको पता है। लेकिन चोरी करके भी वह चोर नहीं था। चोरी करके, अब आप किसी के खेत में से चोरी करेंगे तो चोर कहलाएंगे ही, लेकिन फिर भी चोरी करके क्या होता है कि वो चोर नहीं था, क्योंकि उसकी पशु चारे के बिना मारे जा रहे थे। और वह यह सोचा कि अरे ऐसा थोड़ी है कि कोई मुझे थोड़े से चारे के लिए मुझे चोर कहेगा, और वह कोई ऐसा निर्दयी नहीं होगा जो कि मुझे पकड़ ले जाएगा। उसी समय पुलिस आता है, सिपाही आता, देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। सिपाही, थोड़ा काटा हो या बहुत, ये तो चोरी का, यह तो खेत किसका है? थोड़ा काटा है या बहुत तो चोरी, थोड़ा काटा हो या बहुत है तो चोरी, खेत किसका है? बलदेव महतो का। किसने कहा? दमड़ी ने। सिपाही ने समझ लिया कि शिकार फंसा है, इससे कुछ ऐठूंगा, लेकिन वहाँ क्या रखा था? पकड़ कर गांव में लाया, और वहाँ भी कुछ हत्थे नहीं दिखाई देते। दिया तो थाने ले गया, थाने में चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब ही के इजालस में पेश किया गया। राय साहब के कौन? राय साहब, जो दमड़ी के क्या थे? मालिक थे। अब आप देखिए यहाँ, राय साहब ने दमड़ी के को फंसे हुए देखता हुआ हमदर्दी के बदले कठोर से काम लिया। बोले, यह मेरी बदनामी है, तेरा क्या बिगड़ा? साल 6 महीने की सज़ा हो जाएगी, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ेगा। लोग यही कहेंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं। तू मेरा नौकर न होता तो मैं हल्की सज़ा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब के अपने नौकर के साथ रियासत की। मतलब आप समझ जाइए यहाँ पे कि राय साहब का कहने का मतलब कि अगर तू मेरा नौकर ना होता तो मामला पटा देते, जैसे रईस का मामला पटाया वैसे ही पटा देते। और यहाँ राय साहब को पता है कि दमड़ी के पास भी 1 पैसा नहीं है, इसीलिए राय साहब ने उससे कुछ न लेके, उसे छुटकारा न दिला के, राय साहब ने उसे क्या कहा कि मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन 6 महीने और साल या 6 महीने की सज़ा हो जाएगी तो तुझे क्या होगा? तू शर्मिंदा नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूँगा। किस लिए शर्मिंदा? मैं इसलिए हूँगा कि सब लोग कहेंगे कि अरे राय साहब का नौकर और राय साहब के आदमी ऐसे हैं, राय साहब अपने घर में चोर और उचक्के को रखे हैं। यह कहकर वह दमड़ी को का बड़ी सज़ा देते हैं। कौन? राय साहब। तेरा क्या बिगड़ेगा? साल 6 साल महीने की सज़ा हो जाएगी। राय साहब दमड़ी से कहते हैं, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही तो कहते होंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं। कौन कहा? राय साहब। इससे दमड़ी से कि लोग मुझे यही कहेंगे ना कि राय साहब का आदमी ऐसे और बदमाश और चोर है। तो मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सज़ा देता, वही कुछ ले दे के और उसे छुड़वा देते। लेकिन राय साहब को ये पता है कि दमड़ी के पास तो एक फूटी अठन्नी भी नहीं है। इसलिए राय साहब कहते हैं इसको, दमड़ी को, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। सोच लो, किसे देते हैं? नौकर को, अपने ही नौकर को। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। मतलब आप ये समझ आए कि दमड़ी ने जो भी चोरी की, पैसे की नहीं, खजाने की नहीं, लूट मार की नहीं, क्या एक अपने बैलों के लिए थोड़ा सा चारा काटा, लेकिन उस चोरी को मुकदमे में बदला गया। पुलिस ने क्या, सिपाही ने क्या सोचा कि चलो शिकार फंसा है और कुछ थोड़ा बना, लेकिन दमड़ी ने कुछ नहीं दिया क्योंकि उसके पास नहीं थे। ये एक मुकदमा बना। मुकदमा किसके उसमें गया? किसके इजालस में, मतलब किसके कचहरी में गया मुकदमा?
राय साहब के। और जब राय साहब के पास ये मुकदमा दिया तो राय साहब चौकन्ना होकर देखते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गरीब है, इसे छुड़ा दिया जाए। उन्होंने कहा दमड़ी से कि मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। और उसी दिन उन्होंने जब खून के मुकदमे में रईस को जमानत दे दी। आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है, रईस जो खून का मुकदमा था उसमें पैसा लेके उन्होंने रिश्वत लेके रईस को जमानत दे दी। और जो एक छोटी मोटी चोरी हुई थी जिसमें कुछ नहीं था, क्या था, बैलों को चारा देने के लिए थोड़ी सी बजड़े काटे थे। कौन? दमड़ी। दमड़ी कौन था? उनका नौकर था। लेकिन उन्हें पता था कि दमड़ी के पास से उन्हें अठन्नी, फूटी अठन्नी भी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए उन्होंने दमड़ी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। और किसको? यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने का सख्त कैद का हुक्म दिया। मतलब किसे? दमड़ी को, जो कि बेचारा एक छोटा सा मामूली सी चोरी किया था। और उसी दिन उन्होंने उस खून के मुकदमे में रईस को जमानत दे दी। सोच लीजिए आप, मतलब राय साहब कैसे थे? रिश्वतखोर थे, अपना सरकारी आदमी थे लेकिन अपना काम बड़े आसानी से करा लेते थे। और उन्होंने वही किया जो उन्हें समझ में आया। अगर उसी जगह दूसरा कोई होता तो राय साहब को कुछ पैसे देता और राय साहब उसे छुड़वा देते। मैंने दोनों वृत्तांत देखे सुने और मेरे दिल में यह ख्याल पक्का हो गया। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि मैंने दोनों वृत्तांत, किसका? एक रईस का जो खून किया था और दूसरा दमड़ी जो छोटी मोटी चोरी किया था, पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब का, सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब का मतलब दोष का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं और जेंटलमैन। क्या है? सज्जन है और जेंटलमैन है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप असभ्य हैं और गंवार हैं। मतलब आज के दुनिया में लेखक का ये मानना है कि जिस प्रकार से रईस ने पैसे दे के और इतना बड़ा जुल्म करके भी अपनी इज्जत बचा लिया, वो क्या हो गया? सब हो गया। और एक छोटा सा नौकर एक छोटी सी चोरी करके, छोटी सी चोरी थी ना, किसके लिए? गाय के लिए, अपने बैलों के लिए, चारा के लिए। तो उसे क्या किया गया? उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई है क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दिया। और उसे तो सभ्य वो है। कह रहे हैं कि मुझे समझ में आ गया। लेखक कौन है? प्रेमचंद जी है कि दोनों वृत्तांत देखे सुने और मेरे दिल में यह ख्याल पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। ऐब मतलब दोष करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सके तो आप सभ्य हैं। रईस ने क्या किया था? खून किया था और पैसे दे के उस पर पर्दा पड़ गया और उसकी जमानत हो गई। तो आप सभ्य, सज्जन और जेंटलमैन हैं। मतलब आप बहुत अच्छे हैं, आपको गलत फंसाया गया है इस तरह का। परंतु अगर यह ऐसा नहीं कर पाए तो आप असभ्य और गंवार है। मतलब दमड़ी जो था वो ऐसा नहीं करा तो असभ्य और गंवार था, जो कि वो असभ्य नहीं था। लेकिन उससे यहाँ पे ये बताया, शिक्षा अच्छे कपड़ों से सभ्य होने का प्रदर्शन करने की बजाय हमें श्रेष्ठ आचरण अपनाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सभ्य मिलती है कि हम अच्छे कपड़े पहन के सभ्य नहीं हैं। हमें अच्छे कपड़े पहन के प्रदर्शन करने की बजाय हमें श्रेष्ठ आचरण अपनाना चाहिए, अच्छे आचरण अपनाना चाहिए। जिस तरह से किसके उसमें था? दमड़ी में, क्यों? हमेशा सच बोलता था।
ठीक है। अब आपको है ये आपकी कहानी यहाँ तक हो गई कि क्या था आज की कहानी आपकी, क्या थी? सभ्यता का रहस्य। पहले वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों मिला के आपकी कहानी पूरी हो गई है। ओके, अब आगे हम लोग शब्दार्थ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, सही विकल्प, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यहाँ, और उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार फिर से लिखो। मतलब आपके कहानी का घटनाक्रम दिया हुआ है, देखिए पहले ये दिया है, इसे किस तरह से राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने की सख्त सज़ा का हुक्म दिया। राय साहब के इजालस में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश आया। सरकार बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। रईस ने किसी का खून कर दिया था। राय साहब ने रिश्वत लेकर रईस को बचा लिया। दमड़ी को मुट्ठी भर चारा काटने की सजा आई। किसी की मजाल है कि राय साहब को नेक नियति पे संदेह कर सके। मतलब कि राय साहब अंदर से सब काम करते थे, रिश्वत लेते थे, और ऊपर से अपनी डायरी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाली जो डायरी थी उसमें अपने आप को बहुत भला और अच्छा बताते थे। और किसी को संदेह नहीं होता था कि राय साहब इतने रिश्वतखोर हैं। लेकिन राय साहब रिश्वत तो ले लिए, लेकिन राय साहब ने गलत कहाँ किया? दमड़ी को छोटी सी मुट्ठी भर चारे के लिए सज़ा दिया गया, और जो रईस किसी का खून किया था उसे क्या हुआ? जमानत दे दी गई। किसने किया ये? राय साहब। अरे हाँ, राय साहब ने किया। तो ये लेखक का इसमें यह कहना है कि यहाँ पे आप बड़े से बड़े कांड कर जाएंगे और उस पर आपके पास पैसा है तो उस पर पर्दा डाल के आप सभ्य बन सकते हैं। आप पर्दा डाल के सभ्य बन सकते हैं, और दूसरे लोग जिसके पास नहीं है वह सभ्य होता है। आगे हम लोग सब कुछ करेंगे। होमवर्क में आपका है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप देखेंगे और इसे करेंगे। ओके।